नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी कविता है मेरा नया बचपन। इस कविता की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वही कवित्री हैं जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी थी। इनकी ये कविता बेहद खूबसूरत कविता है। इसमें कवित्री अपने बचपन को पुनः स्मरण करते हुए अपना बचपन अपनी नवजन्मी छोटी बेटी में देखती है। कैसे उसके छोटी बेटी के जो हरकतें होती है उसको देख कर के सुभद्रा कुमारी चौहान को अपना बचपन याद आता है। उसके बारे में ये कविता बहुत ही खूबसूरती से लिखी गई है। तो मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाता हूँ। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। दोस्तों, बचपन हमारे जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसकी स्मृतियाँ हमारे पूरे जीवन में बनी रहती है। हमें हमारे बचपन की यादें हमेशा याद रहती है। हर कोई ये चाहता है कि मुझे वापस मेरा बचपन जीने को मिल जाए, क्योंकि बचपन एक ऐसा उम्र का पड़ाव होता है जहाँ पर कोई चिंता नहीं होती, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई चिंता हमें नहीं होती, ना दुनियादारी की, ना घर बार संभालने की। बस खेलना कूदना, दोस्तों के साथ घूमना, खाना पीना पढ़ना, यही सब हम बचपन में करते हैं। आगे लिखती हैं कवित्री, चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। देखो दोस्तों, बचपन में हमें इसका बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, चिंता क्या होती है, परेशानी क्या होती है, अमीर क्या होता है, गरीब क्या होता है, महल क्या होता है, झोपड़ी क्या होती है, इसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता। हम अपने आप में ही राजा रानी होते हैं। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये देखी जाती है आदत कि वो अपना अंगूठा अपने मुंह में लेकर के चूसते रहते हैं और किलकारियाँ करते रहते हैं, जिनसे सूना घर भी आबाद रहता है, यानी कि उनकी मधुर आवाज़ से घर का माहौल एकदम खुशनुमा बना रहता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। छोटे बच्चे जब मचल जाते हैं तो वो बहुत देर तक रोते रहते हैं और उनके जो आंसू गिरते हैं तो उनसे उनके गले में जैसे मानो माला बन जाती है। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जैसे ही बच्चा रोता है तो उसकी माँ सारा काम धाम छोड़ करके पहले उसको चुप कराने के लिए आती है। दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा सुना होगा कि हम उनको चांद दिखलाते हैं तो उनको देखते उनकी आंखों में चमक आ जाती है और उनकी मुस्कान इतनी प्यारी होती है कि वो उसको देख करके सबके चेहरे पर चमक आ जाती है, खुशी आ जाती है। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे सामने अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की परेशानियां हमारा स्वागत करने के लिए खड़ी रहती हैं। जीवन में हम जैसे बड़े होते हैं तो कई तरह की जिम्मेदारियां अपने ऊपर आती है। फिर हम धीरे धीरे करके अपना बचपन कब खो जाता है अपने को उसका मालूम नहीं पड़ता। लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में चंचल छेल छबीली थी। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उसकी आँखों में लाज रहती है, यानी शर्म रहती है, मन में उमंग रहती है, तान रसीली थी, कानों में चंचल छेल छबीली थी, यानी खेलना कूदना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना, तो ये सब काम लड़की बड़ी होने के बाद करती है, तो उनको हम छबीली भी कहते हैं। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी।
देखो, जब हम बड़े होते हैं, लड़की बड़ी होती है, तो किशोरावस्था में आने के बाद हमारे अनेक चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, हमारे आसपास। तो हमें उस समय एक अलग ही अपनी मनोदशा हो जाती है। बहुत सी बातों में अपन समझ नहीं पाते हैं कि अपने साथ क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ पर ये पंक्तियाँ आई हैं। मिला खोजती थी जिसको है बचपन, ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। बचपन को हम ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है, और हमें पता नहीं चलता है कि हम कब जवान हो जाते हैं। सब गलियां उसकी भी देखीं, उसकी खुशियां न्यारी हैं, प्यारी प्रीतम की रंगरलियों की स्मृतियां भी प्यारी हैं। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। यानी यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि मैं ये बात मानती हूँ कि युवा काल का जो जीवन है वो खूब निराला है। युवा काल में अपने अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं जन्म लेती है, अपने बहुत सारे सपने रहते हैं, हम उनको पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यानी कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। अपन को दुनिया का ज्ञान आता है, ज्ञान का उदय होता है अपने अंदर, जो एक मोहने वाला है। किंतु यहाँ झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। लेकिन दोस्तों, हम बखूबी जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे झंझट, मानो अपने को जो संसार है वो एक युद्ध क्षेत्र सा लगता है। अपनी जीविका कमाने के लिए भाग दौड़, दिन रात मेहनत करना, चिंता के चक्कर में पड़ कर के जीवन भी है भार बना। अपन धीरे धीरे अपने आप को भी भूल जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी भाग दौड़ भरे जीवन में। आ जा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। हम सबको कहीं ना कहीं जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे सामने बहुत सारी समस्या आ जाती है और अपन थक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको एक बार अपना बचपन ज़रूर याद आता है कि यार वो भी क्या दिन थे जब अपने पास अपने कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी मन में। तो अब अपन एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि काश हमें वापस अपना बचपन मिल जाए, उसकी वो निर्मल शांति वापस मिल जाए। वह भोली सी सरल मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवित्री सोचती है कि क्या वो मधुर बचपन था, क्या वो निष्पाप जीवन था, क्या वो एक बार फिर आकर के मेरे मन का संताप यानी दुख मिटा पाएगा। यानी हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बार ज़रूर सोचते हैं कि अपने को अपना बचपन वापस जीने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब इस कविता का दूसरा जो चरण आ रहा है, उसमें कवित्री अपनी बेटी के अंदर अपने बचपन को वापस खिलता हुआ देखती है। अपनी बेटी की मासूम हरकतों में वो वापस अपने बचपन को जिंदा होते हुए देखती है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। यानी जब मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, तो उस समय क्या हुआ, कवित्री की छोटी बेटी उसके जीवन में आई। तो उसकी जो कुटिया थी वो मानो वो एक वन सी फूल उठी, मानो उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। कवित्री ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। छोटे बच्चों की आदत रहती है कि जब उन्हें हम इकल्ला छोड़ देते हैं तो वो मिट्टी खाने लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये पाया जाता है। तो वो कह रही कि मेरी बेटी मिट्टी खा करके आई थी और कुछ तो उसके मुंह में थी और कुछ वो हाथ में लेकर के मुझे खिलाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। दोस्तों, जब भी अपन एक छोटे बच्चे को खेलता, मुस्कुराता, उछल कूद करता देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। उस पर एक अलग सी कविता भी है, दंतुरित मुस्कान नाम से, वो उन कवि ने लिखी है। उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। एक बच्चे की मासूम मुस्कान पर, मनमोहक मुस्कान पर एक कविता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही कि उसके जो नेत्र थे, पुलक रहे थे अंग दृगों में कौतूहल, दृगों में आँखों में, कौतूहल था झलक रहा, मुँह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। मैंने पूछा यह क्या लाई,
माशी आ गई। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। छोटे बच्चे किसे कहते हैं? काओ, काओ। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। उसकी इस बात से मेरा मन खुश हो गया और मैंने कहा कि तुम ही खाओ बेटा। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। यानी मैंने अपनी बेटी में अपना बचपन एक बार फिर से देख लिया और उसकी मंजुल मूर्ति देख करके मुझ में मानो नए जीवन का संचार हो गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। माँ अपनी बच्ची के साथ उसके साथ खेलती है, खाती है, जैसे वो बोलती है उसकी भाषा में उससे बात करती है, तुतलाती है, उसके साथ वो भी स्वयं बच्ची बन जाती है। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। ये अपनी कविता थी, बहुत ही आनंदित करने वाली, बहुत ही शानदार कविता, मेरा नया बचपन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।